एलआरडी में बहुत अच्छा रहता है। हम लोग लखनऊ को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं अपने। एनसीसी से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जिसके अंदर में जज्बा होता है वो हर चीज़ कर लेता है। एनसीसी ना एक बहुत बड़ा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और ड्रिल के साथ साथ पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा कमांडर अगर आपको लीड करना है। बच्चे एलआरडी जब करके आते हैं तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें बच्चे हमारे पास बहुत ही जोश और उत्साह के साथ आते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं 67 यूपी बटालियन में और यहाँ पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एलआरडी यानी लखनऊ रिपब्लिक डे परेड के लिए बच्चे एनसीसी के कैडेट मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और हम आपको बता दें कि ये एलआरडी के लिए सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका किस तरीके से उत्साह है और थोड़ा सा हम एनसीसी को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता जी। अंकिता जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप एलआरडी के लिए सिलेक्ट हैं तो आपके अंदर कैसा उत्साह है? बोलते हैं ना, जिसके अंदर में जज्बा होता है वो हर चीज़ कर लेता है, वो है मेरे अंदर में। तो अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस एक हफ्ते से चल रहा है। अभी 175 की कैंडिडेट चलनी है। तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें फॉर्मूला होती है सक्सेस के लिए। हार्ड वर्क प्लस परसिवरेंस प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस। आप कुछ भी मुकाम हासिल कर लोगे अगर ये 3 चीज़ें हैं। जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस की बात की उन्होंने, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर एनसीसी की बात करें और वहाँ पर जो हमारे बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जो वो अगर इसमें भाग लेना चाहें, एनसीसी में सेलेक्ट होना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ एनसीसी बटालियन में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। एंड मतलब ये एनसीसी ना एक बहुत बड़ा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। एनसीसी से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट हमारा मोटो जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जो आपका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसे फॉलो करने में आपको किस तरीके से मदद मिलती है? अगर हम यूनिटी बना कर रखेंगे अगर सबके साथ, तो अगर हमको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी एनसीसी में बेसिकली हम लोग को यूनिटी बनाकर चलना ही चाहिए, क्योंकि हमको कहाँ पे किस चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़ जाएगी ये किसी को नहीं पता होता। तो अगर हम यूनिटी बनाकर चलेंगे और डिसिप्लिन से चलेंगे तो हम लोग को ये सिर्फ हमारे अभी के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए हेल्प करता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर जो हमें बच्चे देख रहे हैं और एनसीसी में जाना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट अगर करना हो तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी जो है हमारे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपने पूरे विश्व की, इंडिया की। और रही बात इसकी एलआरडी की, और एलआरडी में बहुत अच्छा रहता है। हम लोग लखनऊ को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं अपने आनंदीबेन पटेल जो हमारे गवर्नर हैं उनके सामने। आमिर जी, एलआरडी की अगर हम बात करें, लखनऊ रिपब्लिक डे परेड जो होने वाली है आप लोगों की, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आगे चल के उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सर, एलआरडी कैडेट की मैं बात करूं अगर, तो एलआरडी कैडेट में फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी ड्रिल बेटर होनी चाहिए और ड्रिल के साथ साथ पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा कमांडर अगर आपको लीड करना है। और मार्क्स के साथ साथ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको एलआरडी का, और उसके साथ एक यूनिफॉर्म फुल मिलती है जब आप एलआरडी कैडेट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, और एलआरडी कैडेट का काफ़ी बेनिफिट है। मयंक जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं एलआरडी की, यहाँ पर आपने इससे पहले भी देखा होगा कि बच्चे कैडेट सेलेक्ट होते हैं, जाते हैं। तो बेसिकली हम बात करें, एक जज्बा, एक पैशन तो होता ही होता है। साथ ही साथ बात करें तो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होता है। अगर एनसीसी के बच्चे आर्मी में जाना चाहें तो कितना परसेंटेज ऑफ बेनिफिट उन्हें मिलता है, और साथ ही साथ इस तरीके की जो परेड होती है उसमें किस किस के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है? सर, जैसे कि एलआरडी का जो अभी सिलेक्शन हमारे बटालियन में चल रहा है, इसमें जैसे बच्चे एलआरडी जब करके आते हैं तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और रही बात आर्मी में जाने की, तो इसमें जैसे सी सर्टिफिकेट जो होल्डर होते हैं उनका मतलब बेसिकली अभी तो जो क्राइटेरिया चल रहा है इसमें कि जैसे अल्फ़ा और ब्रावो जिनका रहता है सिलेक्शन उन्हीं के उसमें लिया जाता है, मतलब मोस्ट जो उनको प्रायोरिटी दी जाती है उनके लिए आती है। और फिर इसके साथ साथ में यहाँ पे जैसे एसएसबी का स्पेशल एंट्री आता है आपका, उसमें भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू पे।
इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो इस वक्त हमारे साथ सूबेदार मेजर रंजीत कुमार जी हैं और इनसे हम जानेंगे सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एलआरडी की परेड के लिए और ये देखा जा रहा है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है, जोश भी है। हमने बच्चों से बात की, क्या कहना चाहते हैं सर जो सेलेक्ट हुए उनके लिए भी और जो नहीं हो पाए उनके लिए? 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है और इस पर हम अपने एनसीसी कैडेट के बच्चों को बाहर से बुलाते हैं और उनका हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम 15 दिन उनकी परेड कराते हैं। इसके बाद हम फाइनल सिलेक्शन इनका मुख्यमंत्री के उसमें ग्राउंड में किया जाता है, परेड चलाई जाती है। इसमें बच्चे हमारे पास बहुत ही जोश और उत्साह के साथ आते हैं और काफ़ी कुछ हम उनको सिखाते हैं। देश के प्रति उनके अंदर भावना पैदा करते हैं, देश के प्रति उनके अंदर हम जोश पैदा करते हैं ताकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य के लिए आगे काम आ सकें। उस प्रकार की हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें हमारे पास कम से कम आज की डेट में 257 कैडेट आए थे, जिसमें से हमने 157 का सिलेक्शन किया। तो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत ही उत्साह और जोश में है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में हमारी बटालियन में इस प्रकार के इवेंट आते रहते हैं तो उसमें हम उनको मौका देंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसमें 100 से लगभग 110 बच्चे सिलेक्टेड हैं और मैंने जो पता किया तो लगभग 500 से 600 बच्चे आए थे। ठीक है, जो सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, जो नहीं हुए उनके लिए और उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहोगे? सर उनके लिए हम यही करते हैं, जैसे कि जो हमारे अभी आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सेलेक्टेड लोग खड़े हुए हैं। फिर इनमें से ये रहता है कि हम जो नॉन सेलेक्टेड रहते हैं उनको हम नेक्स्ट अगले इवेंट में, जैसे हमारा गार्ड ऑफ ऑनर हो गया और बाकी सारे जो इवेंट आते हैं, कैंप्स होते हैं, हम उनमें उनको प्रेफर करते हैं कि आप लोग इसमें आइए और इसमें अपना चांस देते रहिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो एनसीसी के कैडेट हैं, बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से एलआरडी में जाने के लिए उत्साहित हैं और साथ ही साथ जो इनका एक जोश है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये माहौल, इन्होंने माहौल की बात की, इन्होंने उन तमाम चीज़ों की बात की और हमें ये भी बताया कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है और आखिर इसके क्या बेनिफिट्स हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।